ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का एक हथियार दुनिया भर के रक्षा बाजार में छा चुका है। इसने पाकिस्तान, तुर्की और चीन के एडवांस ड्रोन सिस्टम को हवा में ही फेल कर दिया और अब अफ्रीका का दिल यानी कांगो भारत के इसी हथियार को खरीदने बड़ी कीमत पर तैयार है। तो आखिर क्या है भारत का ये अदृश्य योद्धा जिसने ड्रोन युद्ध का चेहरा ही बदल दिया, और क्यों चीन का पूरा ड्रोन साम्राज्य अब थर-थर कांप रहा है? देखिए आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल अफ्रीका के डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में M23 जैसे विद्रोही गुट अब आधुनिक ड्रोन से जंग लड़ रहे हैं। छोटे लेकिन तेज ड्रोन, जीपीएस से लैस, विस्फोटकों से भरे, सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखने वाले। इनकी वजह से कांगो की सेना FARDC बुरी तरह परेशान है, लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। भारत भेज रहा है अपनी सबसे घातक तकनीक D4 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, एक ऐसा शील्ड जो दुश्मन ड्रोन को हवा में ही अंधा, बहरा और फिर राख बना देता है। D4 सिस्टम भारत की दो बड़ी ताकतें हैं। पहली DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की संयुक्त मेहनत है। इसकी प्रमुख खूबियां ये है कि ये 360 डिग्री कवरेज, 5-10 किमी रेंज तक ड्रोन का सटीक पता लगाता है और RF जामिंग से ड्रोन का नियंत्रण छीना जा सकता है और जरूरत पड़ने पर लेजर सिस्टम से ड्रोन को तुरंत नष्ट किया जा सकता है। यह सिस्टम खासकर मिनी, माइक्रो और लॉइटरिंग ड्रोन्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो आज के युद्ध का असली खतरा है। बता दें, 10 मई 2025 में भारत पर 3 तरफ से हमला होता है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों मिलकर एक ड्रोन के साथ मिसाइल अटैक करते हैं। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, सैचुरेशन अटैक। भारत का एयर डिफेंस अलर्ट होता है। MRSAM और आकाश मिसाइलें बड़े हथियारों को रोक लेती हैं, पर असली खतरा थे छोटे, तेज और झुंड में उड़ते लॉइटरिंग ड्रोन्स। और यहीं मैदान में उतरा D4। उसने हजारों ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिकली ब्लाइंड कर दिया, फिर या तो उन्हें GPS से भटका दिया या लेजर से हवा में ही उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर बना भारत के D4 सिस्टम का जन्म क्षण। D4 की यह सफलता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अफ्रीका के युद्ध क्षेत्र में बैठे जनरल्स ने इसे गौर से देखा। DRC सरकार ने भारत से संपर्क किया और अब भारत और कांगो के बीच एक बड़ी रक्षा डील हो रही है। ये सिर्फ हथियार बिक्री नहीं है, ये है भारत की रणनीतिक छलांग, जिसमें हम अफ्रीकी सुरक्षा साझेदार बन रहे हैं। वहीं चीन, जो अब तक अफ्रीका में ड्रोन बेचना चाहता था, अब खुद भारत से मुकाबला करने में अक्षम हो गया है। D4 की सफलता से उत्साहित DRDO अब एक और मिशन पर निकल पड़ा है। ऑटोनोमस सोनार नोड्स का नेटवर्क, जो समुद्र के नीचे एक अदृश्य दीवार बनाएगा, एक अंडर वाटर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी, कोई ड्रोन या टारपीडो बिना पता लगे अब भारत की सीमा में नहीं घुस पाएगा। ये भारत को बनेगा इंडो पैसिफिक का डोमिनेटर। खैर, कांगो अकेला नहीं है। केन्या, फिलीपींस, आर्मेनिया और UAE भी अब भारत के D4 सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं। भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बेचता, बल्कि भरोसा बेचता है। जब चीन, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत पर ड्रोन युद्ध थोपते हैं, तो भारत जवाब देता है D4 के वार से। और अब यही हथियार बन गया है दुनिया का पसंदीदा डिफेंडर। आपकी क्या राय है? क्या भारत को D4 जैसे और सिस्टम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में तैनात करने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करें।